Peninsular rivers. Western Ghat is considered to be the main water divide for the peninsular rivers. Major rivers of the peninsulas are the Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, etc. All these rivers flow the eastwards and meet the way of the Bengal. Many rivers flows the west of the Western Ghats. Large rivers like the Narmada and Tapi flow from the east to the west and meet the Arabian Sea in the west. तो यहाँ पे हमें बताया कि वेस्टर्न घाट को जो है यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स को जो डिवाइड करने की तरह से यहाँ पे मेन भी माना जाता है। एंड मेजर रिवर्स जो है जैसे कि पेनिनसुलर्स की वह है महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा वगैरह। एंड यह सभी जो रिवर्स है यह ईस्ट से होकर जो है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में मिलती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि बाकी की जो कुछ रिवर्स है वो वेस्टर्न घाट में जो है यहाँ पे वेस्ट में जो है वह जो है वहाँ पे प्रवाह उसका बहता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि लार्ज रिवर्स जो है जैसे कि लाइक नर्मदा, तापी वगैरह जो है यह ईस्ट से होकर वेस्ट में जो है यहाँ पे जाती है, अरबियन सी में मिलती है। नर्मदा बेसिन, नर्मदा originated near the Amarkantak Plateau in the Madhya Pradesh. It flows westwards in the Rift Valley. It flows through a rocky terrain and the marbles near the Jabalpur and the flow faster due to the slope, and the Dhundar Falls are located there. Tributaries of his rivers to the north have large flow. Most of the rivers meet the right angles and basin areas is the spread over the Madhya Pradesh and the Gujarat. Narmada is about the 1312 किलोमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे हमें बताया कि नर्मदा जो है यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो है वहाँ से निकलती है। एंड यह जो है यहाँ पे वेस्ट वार्ड में जो है यह वैली जो है वहाँ पे यह बहती है। एंड आगे जो है यह जबलपुर वगैरह में मिलती है। एंड वहाँ पे जो है उसने हमें यहाँ पे आगे बताया कि वह जो है धुआंधार नामक जलप्रपात जो है उसकी रचना करती है। और इस नदी के सहायक नदियाँ जो है वे भी ज़्यादा लंबी नहीं है, एक दूसरे को जो है यहाँ पे वे राइट एंगल पर जो है यहाँ पे क्रॉस करते हुए मिलती है। एंड इन नदियों का जो है यहाँ पे बेसिन मध्य प्रदेश एवं गुजरात में फैला हुआ है। नर्मदा नदी की हमें बताया कि जो लेंथ है वह 1312 किलोमीटर तक में फैली हुई है। तापी बेसिन, तो यहाँ पे हमें तापी बेसिन के बारे में बताया है। सतपुड़ा रेंजेस आर लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश। तापी रिवर originated in the Bhuj district, Betul district. It is flow the Rift Valley parallel and the Narmada and meets the Arabian Sea. It is the extensive basin in the Madhya Pradesh and the Maharashtra. Coastal plains between the Arabian Sea and the Western Ghat is very narrow, so it is the rivers have the shorter flow. Major rivers flowing the westwards in the shorter course. Major rivers flowing the westward and the Sabarmati, Mahisagar, Tapi is almost 724 kilometers long. तो यहाँ पे हमें बताया कि तापी जो है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की गिरिमाला जो है वहाँ से निकलती है। एंड बैतूल जिले में से जो तापी नदी निकलती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि नर्मदा के समांतर यह जो है दरार घाटी से होकर ही बहती है एंड अंत में जो अरबियन सी से जाकर मिलती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में जो इसका बेसिन क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है। एंड अरब सागर एंड यहाँ पे बताया है कि वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे इसका जो यहाँ पे ये प्लेस वगैरह है यानी कि जो मैदानी प्रदेश है वह काफ़ी नैरो है। एंड यहाँ पे हमें आगे बताया है कि यहाँ नदियों की लंबाई जो है वह भी काफ़ी कम है। मेजर ऑफ द रिवर्स जो है उनकी लंबाई भी कम है। एंड इन्हीं नदियों में जो साबरमती एंड महिसागर भी जो है वह मिलती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि तापी नदी की लंबाई जो है 724 किलोमीटर जितनी लॉन्ग है। गोदावरी बेसिन, तो यहाँ पे हमें आगे गोदावरी बेसिन के बारे में बताया है। तो यह नदी जो है प्रायद्वीपीय नदियों में जो भी है मतलब पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ी मानी जाती है। एंड बताया कि महाराष्ट्र जिले के जो है यहाँ पे यह नासिक जो है वहाँ के पश्चिमी घाट से होकर ढलानों से निकलती है। एंड इसकी लंबाई जो है 1464 किलोमीटर जितनी लॉन्ग है। एंड यह नदी जो है यहाँ पे पूर्व दिशा से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एंड यहाँ पे बताया कि पेनिनसुलर रिवर्स जो है उसमें बेसिन प्रदेश जो है इसका सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है लार्ज बेसिन से, जिसकी वजह से यहाँ पे बताया कि इस नदी का जो बेसिन है इसका 50% महाराष्ट्र में है एंड बाकी का जो है वह मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश में इसका बेसिन है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इसकी काफ़ी जो यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज रिवर्स वगैरह जैसे कि गोदावरी वगैरह जो है यह सब जो है पूर्णा, वर्धा, प्राणहित एंड मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा आदि गोदावरी की जो ये सारी इसके ट्रिब्यूटरीज रिवर्स है, जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि गोदावरी का प्रवाह जो लंबा है एंड इसका जो यहाँ पे बेसिन है वह भी काफ़ी लार्ज माना जाता है। एंड इसलिए जो है गंगा भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है।
महानदी बेसिन, तो यहाँ पे हमें महानदी के बारे में बताया है कि महानदी जो है छत्तीसगढ़ के पर्वतीय प्रदेश यानी कि माउंटेन्स एरिया में से निकलती है एंड यह जो है ओडिशा से गुजरकर जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है एंड इसकी जो यहाँ पे लेंथ है वह 816 किलोमीटर जितनी है एंड इसका जो है यहाँ पे बेसिन जो है वह छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में फैला हुआ है। एंड उसके बाद में हमें कृष्णा बेसिन के बारे में बताया है। यह जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। यह जो है 1400 किलोमीटर लॉन्ग है एंड हमें यहाँ पे बताया है कि यह जो है यहाँ पे तुंगभद्रा, कोयना एंड जो है घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा जो है इन नदियों जो है यह सारी नदियाँ इसकी ट्रिब्यूटर्स रिवर्स मानी जाती है एंड इसका जो बेसिन है वह यहाँ पे मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश में जो है एक्सटेंस फैला हुआ है। नेक्स्ट है कावेरी रिवर। तो यहाँ पे हमें कावेरी रिवर के बारे में बताया है कि पश्चिमी घाट यानी कि जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे जो है ये इस नदी का उद्भव होता है ब्रह्मगिरी के क्षेत्र से, जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि 760 किलोमीटर जितनी लॉन्ग है एंड इससे मिलने वाली बाकी की जो रिवर्स है उसमें जैसे कि जो है अमरावती, भवानी एंड यहाँ पे हमें बताया कि हेमवती, कालिनी वगैरह है। इसका जो है बेसिन क्षेत्र केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु वगैरह में जो है फैला हुआ है। यह तमिलनाडु के जो है कुडलूर के दक्षिण में एंड यहाँ पे हमें बताया है जो कि कावेरी पट्टनम बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है एंड यहाँ पे हमें बताया कि इन सभी नदियों के बाद अलावा भी जो है यहाँ पे बाकी के रिवर्स है, जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी एंड सुवर्णरेखा जैसी छोटी छोटी नदियाँ जो है वह ईस्ट की ओर से बहकर भी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट है लेक्स। तो यहाँ पे हमें लेक्स के बारे में बताया गया है। There are the many lakes in the India. Fresher water lakes are found in the Himalaya regions. Most of the lakes contains water during the rainy seasons in the Kashmir Glaciers and the lakes are formed. A few lakes of the form due to the wind rivers and the human actions in the river having the meanders, oxbow and lakes of the form. Sea tides have created the lagoon lakes and the Chilka, Koleru and the Pulicat are examples of the types of the lake. Sambhar lake in Rajasthan is a saline lake and it is the produce from it. तो यहाँ पे हमें जो है रिवर्स यहाँ पे जो है लेक्स के बारे में बताया है कि इंडिया में जो कई छोटे बड़े लेक्स आए हुए हैं जैसे कि पहाड़ी हिमालय क्षेत्र में वगैरह है एंड ज़्यादातर जो लेक्स है वो बारिश के मौसम में वर्षा ऋतु में होती है। इसकी रचना जो है यहाँ पे हिम नदी जो है होती है उससे होती है। कुछ जिले जो है यहाँ पे हमें बताया है कि पवन हवा की वजह से, नदी और मानव जो ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से भी क्रिएट होती है एंड यहाँ पे हमें बताया है कि बाढ़ वगैरह के प्रकोप से जो घोड़े की नाल के आकार की जो झीलें होती है इस प्रकार की जो है यहाँ पे झीलें होती है एंड समुद्री ज्वार के कारण जो है ज्वार के कारण यहाँ पे लगून जैसी झीलों की रचना भी हुई है, ऐसे भी हमें देखने को मिलता है। चिल्का, कोलेरू एंड पुलिकट इस प्रकार की झीलों के हमें एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। राजस्थान में जो है यहाँ पे सिचुएटेड सांभर खारे पानी की झील है जिसके पानी से नमक यहाँ पे बनाया जाता है। एंड हमें नेक्स्ट यहाँ पे बताया है कि मीठे पानी की झील जो है यह हिमालय में आई हुई है जिसमें कि हमें बताया कि हिम नदी का बर्फ जो है वह पिघलकर यहाँ पे जो है खूब सुंदर झील है जिसके जैसे काफ़ी सारे लेक्स वगैरह जो है वह बनते हैं एंड यहाँ पे कश्मीर की जो वूलर है वह काफ़ी जो है ब्यूटीफुल है एंड इसकी जो यह जो है यह पृथ्वी की हमारी जो क्रिया है जो है प्रोसेस वगैरह उससे यह बनी हुई है। इसके अलावा हमें यहाँ पे बताया कि डल एंड यहाँ पे जो है भीमताल, नैनीताल, लोकताल एंड बड़ा पानी आदि की जो है काफ़ी प्रकार के लेक्स वगैरह भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स। तो लेक्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए जो है लेक्स कई तरह से इम्पोर्टेंस है, जैसे कि कई नदियों जो है उसमें से लेक्स वगैरह जो है कई नदियाँ जो है लेक्स से वगैरह से निकलती है। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे जो है यहाँ पे लेक्स जो है वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पानी जो है वह कलेक्ट होता है, ज़्यादा में वहाँ पे पानी को देखने को मिलता है एंड संचित जो पानी यहाँ पे हुआ है उसको जो है उपयोग इरिगेशन के लिए वगैरह के काम में किया गया है एंड यहाँ पे जो भी पानी हुआ है उसे जो है यहाँ पे हम अकाल के समय में वगैरह भी जो है यूज़ कर सकते हैं। एंड हमें बताया कि नदियों पर डैम वगैरह बनाकर एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है प्रोड्यूस करने में भी जो है लेक्स काफ़ी यूजफुल होते हैं। कई प्रकार जो लेक्स है वे हमारे नेचुरल्स वगैरह ब्यूटी को
को जो है वह दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ पे जो भी यहाँ पे लोग घूमने वगैरह आते हैं उस सब में भी जो है काफ़ी यह यूज़फुल रहा है। एंड जो ये लेक्स है ये फिशरी एंड टूरिस्ट के लिए भी जो है काफ़ी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवर्स, तो यहाँ पे हमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है रिवर्स की वह बताई है, जिसमें यहाँ पे हमें बताया है कि जो यहाँ पे ह्यूमन्स हिस्ट्री है उसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है यहाँ पे रिवर्स की मानी जाती है। एंड रिवर्स जो है यह हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्सेज की तरह माना जाता है कि रिवर्स वाटर जो है वह हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्सेज है। एंड ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ के लिए जो है वह वाटर काफ़ी यूज़फुल होता है। एंड यह जो है हमारी प्राइमरी नीड्स की तरह माना जाता है। एग्रीकल्चर एंड जो भी होता है डेवलपमेंट वगैरह जो भी होता है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट वगैरह उन सभी में जो है यहाँ पे वाटर्स की यूज़ होती है एंड रिवर्स की वजह से ही होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि एंशियंट सिविलाइजेशन वगैरह जो है हम सभी जो है यहाँ पे इसके आभारी रहे हुए हैं नदियों के, जिसमें ज़्यादातर जो है काफ़ी जो बिग सिटीज़ वगैरह है दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, भरूच, सूरत वगैरह जो है ये सारे ही किसी न किसी नदी के किनारे डेवलप हुए हैं, जिसमें कि यहाँ पे हमें बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि भारत जैसे देश में जो है हमारे यहाँ पे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है वह होता है, यानी कि जो कृषि प्रधान की मान्यता दी गई है। एंड हमें बताया है कि अभी जो है रिसेंटली टाइम्स में जो है यहाँ पे पीने के पानी के लिए, इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एंड जो है नेविगेशंस वगैरह जो है इस तरह से वाटर का यूज़ किया जाता है। रिवर्स पॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमें बताया कि रिवर पॉल्यूशन कैसा होता है, यानी कि नदी का जो प्रदूषण है वह किस तरह से होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि नदी के पानी का उपयोग जैसे कि हम डोमेस्टिक यूज़ की एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में करते हैं। एंड हमारे यहाँ पे इंडिया में जो है रिवर्स को लोक माता का नाम दिया जाता है, उन्हें जो है हम यहाँ पे पवित्र मानते हैं। एंड उसमें बताया कि फिर भी जो है यहाँ पे इंडस्ट्री का जो गंदा पानी वगैरह होता है वह सब हम जो यहाँ पे नदियों में डालते हैं, शहरों में जो सिटीज़ में वगैरह कचरा वगैरह डस्ट वगैरह पानी में डालते हैं। इस तरह लोक माता कहलाने वाली जो नदी है वह जो है हम उस पानी को प्रदूषित उसको पॉल्यूटेड करते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरह से भी जो है कई प्रकार से इस तरह से वाटर पॉल्यूशन होता है, रिवर पॉल्यूशन जो है बढ़ता जा रहा है। एंड नदी के पानी का प्रदूषण जो है हमारे लिए एक प्रॉब्लम जो है वह बन चुकी है। एंड गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे इसे रोकने के लिए जो है कई प्रकार से जो वो कई प्रकार की जो है कोशिश कर रही है। एंड हमारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होना भी ज़रूरी माना जाता है कि गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स के साथ में हमारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मेजर्स टू प्रिवेंट द वाटर पॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमें बताया कि वाटर पॉल्यूशन के लिए जो है वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो है क्या करना चाहिए, कौन से मेजर्स बताए गए हैं, जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए कुछ नियमों का जो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होने चाहिए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस का, जिसमें बताया गया है कि वाटर प्योरिफिकेशन प्रोजेक्ट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जिसमें यहाँ पे बताया कि जो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है इसे जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि हम जो है यहाँ पे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वह प्रोजेक्ट माना जाता है। इसके बारे में बताया कि इंडस्ट्रीज वगैरह में जो है उन सभी जो है जो भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह है उन्हें जो है यहाँ पे गंदा पानी वगैरह होता है, डस्ट वगैरह जो है वह नदी में नहीं डालना चाहिए, रिवर्स में नहीं डालना चाहिए। एंड यहाँ पे जो है इस तरह से हानिकारक तत्व वगैरह जो है उन सबको पानी में नहीं छोड़ना चाहिए। एंड उसमें बताया कि जो डस्ट वगैरह होता है, घर में भी जो कचरा वगैरह होता है, डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह, उसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति को तो जो एवरी सिटीजन को यहाँ पे जो है ध्यान रखना चाहिए, वाटर को क्लीन रखना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमें यह बताया गया है। स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी है जो नोटबुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच।